रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुमोना पढ़ी लिखी सर्वगुण संपन्न लड़की थी, पर उसमें एक ही कमी थी। उसके होठ जरूरत से ज्यादा ही बड़े थे, जिसकी वजह से लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। बड़ी ही मुश्किल से उसकी शादी हर्षित नाम के एक लड़के से होती है। उसकी सास तेजस्विनी अपनी बहू से दिन रात कोल्हू के बैल की तरह घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन सुमोना घर का काम कर रही होती है, तभी दीवार से सफेदी की एक बड़ी सी पपड़ी गिर जाती है। वो अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी देखिए ना, घर की सारी सफेदी झड़ रही है। सब पुराना पुराना सा लगता है। क्यों ना हम घर दोबारा पेंट करवा लें? अरे तू अपने बड़े बड़े होठों को पेंट के डिब्बे में डुबा और पुच पुच कर दे सारे घर में। क्या कहा आपने माँ जी? अरे गलत ही क्या बोली मैं। अरे किसी काम तो आएंगे तेरे बड़े बड़े राक्षसों जैसे होठ। माँ जी अब आप मेरी तुलना बस पूरे चेहरे पर ये ही नजर आते हैं होठ। शुमोना दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर खूब रोती है और मन ही मन सोचती है, अगर मेरे होठ मोटे हैं, बड़े हैं तो क्या हुआ? हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है। फिर क्यों लोग मुझे धिक्कारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं? वहीं दूसरी तरफ उसका पति हर्षित, वो अपनी पत्नी के होते हुए भी अपने गर्लफ्रेंड हाथों में हाथ डाल अपने साथ उसे घर ले आता है। हर्षित, ये लड़की कौन है? अरे दूर हो जा मेरी नजरों से, और ये अपने बड़े बड़े होठ लेकर मेरे सामने मत आया कर। कोई प्यार मोहब्बत में शादी नहीं करी मैंने तुझसे। अरे मेरी तो मजबूरी थी तुझसे शादी करना, ताकि तू मेरी माँ का ख्याल रख सके, इस घर का काम काज कर सके, समझी? तेरी कोई औकात नहीं है मेरे आगे। डार्लिंग, इसके होठ तो देखो, कोई पसंद थोड़ा ही करेगा इसे। चलो हम अंदर चलते हैं, वहीं बैठेंगे आराम से। वक्त के साथ शुमोना का अपने होठों को लेकर डिप्रेशन बढ़ता ही जाता है और एक दिन वो दुखी होकर खुदकुशी करने का फैसला ले लेती है। वो रेलवे ट्रैक पर जा पहुंचती है। जैसे ही ट्रेन के आगे वो कूदने ही वाली होती है कि संजय नामक एक व्यक्ति उसका हाथ खींचकर उसे बचा लेता है। अरे 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 मैडम, क्या कर रही हैं आप? मर जाने दिया होता मुझे, क्यों बचा लिया? मुझे कोई पसंद नहीं करता, नहीं जीना मुझे। और अरे मैडम, आप प्लीज संभालिए खुद को, और खुद को मार देने से कभी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता। आप नहीं समझ सकते, मेरे साथ जो भी हो रहा है, ये मेरे बड़े बड़े होठ है ना, ये सबके सामने मुझे शर्मिंदा करवाते हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता। अरे मैडम, क्या कुछ भी बोले जा रही हैं आप? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम अ फिल्म प्रोड्यूसर। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी फिल्म में एज अ हीरोइन कास्ट कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे तो एक्टिंग भी नहीं आती और मेरे घर वाले कभी इस बात की मंजूरी नहीं देंगे। नाउ इट्स टोटली योर चॉइस मैम। ये मेरा नंबर है एंड आई प्रॉमिस यू आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, पर अभी मुझे घर जल्दी जाना होगा, बहुत देर हो गई है। इतना कहकर शुमोना जल्दी से अपने घर पहुंचती है, जहां गुस्से से तिलमिलाते हुए उसकी सास तेजस्विनी और हर्षित उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे ओ महारानी साहिबा, कहाँ से आ रही हो आवारागर्दी करके? जी कहीं नहीं, मैं वो बस बाहर गई थी। अरे बाहर घूमने का समय है क्या ये? तुझे यहाँ माँ का ख्याल रखने के लिए रखा है और तू बाहर ऐश कर रही है। शुमोना को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो अपने पति को धक्का दे नीचे गिरा देती है। बस बहुत हो गया, आप लोगों ने मुझे समझ के क्या रखा है? आखिर मेरी भी कोई इज्जत है? कब तक मैं आप लोगों के ताने जुल्म ये सब सहती रहूंगी? हाँ हाँ, इज्जत क्यों?
ढोल नगाड़े भी बजवा देता हूँ। अरे फूल माला से तुम्हारा स्वागत करता हूँ ना। आई बड़ी। मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ और यही मेरा आखिरी फैसला है। अरे जाओ जाओ, और हाँ, रात को ना ध्यान से निकलना, कहीं किसी को बड़े होठों वाली चुड़ैल न दिख जाए। ये सब सुन शुमोना उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देती है और संजय भंसाली के साथ फिल्म बनाने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जिसकी चर्चा हर गली मोहल्ले में होने लगती है। ये सब होता देखकर उसका पति हर्षित और सास तेजस्विनी को अपनी बहू के साथ किए बुरे बर्ताव पर बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो उससे माफी मांगने के लिए उसके बंगलों पर जाते हैं। हाँ जी, अरे ओ भाई साहब, अरे कहाँ चले जा रहे हो? अरे दिख नहीं रहा क्या अमीरों का बंगला है? जी देखिए भाई साहब, मुझे अपनी बीवी शुमोना से मिलना है। एक बार आप उन्हें बताइए तो सही, उनका पति आया है। अरे ओ भाई, तेरी कोई बीवी नहीं रहती यहाँ। यहाँ तो शुमोना हीरोइन रहती है। भाई साहब, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, प्लीज आप उसे एक बार बता दीजिए कि उसका पति हर्षित और उसकी सास तेजस्विनी उससे मिलने आए हैं। रुक, मैं अभी पूछता हूँ मैडम से। गार्ड शुमोना को फोन करके पूछता है। मैम साहब, वो आपसे कोई हर्षित नाम का आदमी मिलने आया है। एक बूढ़ी सी औरत भी है उसके साथ। कह रहे हैं कि आपका पति और आपकी सास है। अंदर भेज दूं क्या? रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मैडम। मुझे पता था शुमोना, मुझे पूरा भरोसा था तुम पर कि तुम हमें मिलने के लिए अंदर जरूर बुलाओगी। हाँ बहू, मुझे और हर्षित को माफ कर दे। हमने आज तक तेरा और तेरे बड़े बड़े होठों का बहुत मजाक बनाया और तुझ पे अत्याचार किया। माफ कर दे बहू। क्या कहा? माफ कर दूं? माफी तो मैं आपको कभी नहीं दूंगी। अच्छे से जान लीजिए आप दोनों। और हाँ, ये रहे डिवोर्स पेपर, मैंने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर देना। नहीं नहीं शुमोना, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती शुमोना। आप अपनी पत्नी के होते हुए गर्लफ्रेंड को सरेआम घर पर ला सकते हैं, तो मैं आपको डिवोर्स नहीं दे सकती। आज जब मेरे पास नाम है, शोहरत है, पैसा है, सब कुछ है, तो आपको मेरी याद आ गई कि मैं आपकी बहू हूँ, आपकी पत्नी हूँ। अरे बेटा, माफ कर दे और घर चल वापस। कभी नहीं। और आप लोग शराफत से यहाँ से चले जाइए, वरना धक्के देकर निकलवाना भी आता है मुझे। आप जैसे लोगों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसे ही हर्षित और उसकी माँ तेजस्विनी पछतावे की आग में जलते रहते हैं। जिन बड़े होठों के चलते सभी लोग शुमोना का मजाक बनाते थे, आज वही होठ उसकी तरक्की की सबसे बड़ी वजह बन जाते हैं। जो लोग उसका मजाक बनाते थे, अब वो उसके फैन बन गए थे। तो दोस्तों, देखा आपने, कभी हमारी बुरी चीजें भी काम आ जाती हैं, जो हमें तरक्की दिलवा देती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं? अगर हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।